हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ की इंग्लिश क्लास में आपका वेलकम है। आज आपका जो चैप्टर है वो मोमेंट बुक से चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के थर्ड पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट के अंत में हम वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ पर राजा ने आदेश दिया था कि एक ऐसे मोटे व्यक्ति को तलाश किया जाए जो फांसी देने के लिए उनके स्टेक के अकॉर्डिंग हो। और आखिरकार उन्होंने गुरुजी का वो शिष्य जो गुरुजी की आज्ञा ने मानकर उस शहर में ठहर गया था, उसको उन्होंने पकड़ लिया और उसको राजा के सामने लाया गया और उसको कहा कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो वहाँ से आगे पढ़ते हैं। वॉट हैव आई डन रोंग, मैंने क्या गलत कार्य किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, ये तो सत्य हो सकता है। बट इट्स द रॉयल डिक्री, लेकिन ये जो क्या है, ये तो शाही फरमान है, राजा का आदेश है। दैट वी शुड फाइंड अ मैन, कि हम एक ऐसे आदमी को फाइंड करें, पता लगाएं जो फैट इनफ, पर्याप्त मोटा हो, टू फिट द स्टेक, जो फंदे में बैठने के लिए फिट हो। दे सैड, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और वो उसको जहाँ पर ये फांसी का कार्य संपन्न होना था उस जगह पर उसको लेकर के गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड, उसने अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों को याद किया। दिस इज अ सिटी ऑफ फॉल्स, ये वो एक शहर है मूर्खों का। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। वाट दे विल डू नेक्स्ट, वो आगे क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मृत्यु के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। ही प्रेड टू हिज गुरु, उसने अपने गुरु से प्रार्थना की। इन हिज हार्ट, अपने हार्ट के अंदर। आस्किंग हिम, उनसे पूछते हुए। टू हियर हिज क्राई, कि वो उनकी चीख को सुने। वेयर एवर ही वो, जहाँ कहीं भी वो था। द गुरु साव एवरीथिंग इन अ विजन, गुरु जी ने एक विजन के तहत, स्वप्न के तहत सब कुछ देख लिया। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास एक मैजिक पावर थी। ही कुड सी फार, वो बहुत दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वो भविष्य को भी देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रजेंट, जितना वह वर्तमान को देख सकते थे। एंड द पास्ट, और भूतकाल को। ही अराइव्ड एट वंस, वो तुरंत पहुँचे। टू सेव हिज डिसाइपल, अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गोट हिमसेल्फ इन टू सच ए स्क्रैप, जो स्वयं अपने आप, जिसने अपने आप को एक ऐसे उलझन में फंसा लिया था। थ्रू लव ऑफ फूड, खाने पीने के प्यार के कारण। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा। ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल, उसने अर्थात गुरु जी ने झिड़कना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया शिष्य को। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और कोई बात उसके कान में बताई। देन ही वेंट टू द किंग, तब वो राजा के पास गया। एंड एड्रेस्ड हिम, और उसको संबोधित किया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ बुद्धि राजाओं के से भी बुद्धिमान राजा। हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। द गुरु और द डिसाइपल, गुरु बड़ा है या शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, निश्चित रूप से गुरु बड़ा होता है। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। हु डू यू आस्क, वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछते हो इस बात को। देन पुट मी टू द स्टेक फास्ट, तब पहले मुझे फंदे पर लटकाया जाए। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरा जो शिष्य है उसको मेरे बाद मृत्यु दी जाए। वैन द डिसाइपल हियर दिस, जब शिष्य ने इस बात को सुना। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया। एंड बिगन टू क्लैमोर, और उसने चीखना शुरू कर दिया। मी फास्ट, पहले मुझे। यू ब्राउट मी हियर फास्ट, तुम पहले मुझे यहाँ लाए हो। पुट मी टू डेथ फास्ट, पहले मुझे डेथ दो। नॉट हिम, उसे नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इन टू अ फाइट, अब गुरु और शिष्य ने दोनों ने फाइट करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना। अबाउट हु शुड गो फास्ट, कि पहले
किसको जाना चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर। राजा इस व्यवहार से पजल्ड हो गया था, परेशान हो गया था। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज हिम, हमने उसको चूज़ किया है, बिकॉज क्योंकि वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, चूँकि हमें स्टेक के लिए, फंदे के लिए एक मोटे गर्दन वाले व्यक्ति की ज़रूरत थी। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, तुम्हें मुझसे इस प्रकार के सवाल नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फास्ट, पहले मुझे डेथ दो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया, वाई क्यों। देयर सम मिस्ट्री हेयर, यहाँ कुछ रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, जैसा कि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम्हें इस बात को मुझे अवश्य समझाना चाहिए। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, विल यू प्रोमिस, क्या तुम मुझसे वादा करोगे, टू पुट मी टू डेथ फास्ट, पहले मुझे मृत्युदंड देने का। इफ़ आई टेल यू, अगर मैं तुम्हें ये बात बता दूँ। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने कहा। द किंग गेव हिम हिज सॉलमन वर्ड, अब गुरु जी ने उसको वादा कर दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, अब गुरु ने क्या किया, वो उसको अलग लेकर के गया। आउट ऑफ दी सर्वेंट ईयर्स आउट, जहाँ पर नौकरों के कान तक आवाज़ नहीं आ सकती थी, अर्थात नौकरों के कानों से सुनने की क्षमता से दूर। एंड विस्पर टू हिम, और उसके कान में कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई वी वांट टू डाई राइट नो, हम इस समय, ठीक इसी समय क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में घूम चुके हैं। बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, लेकिन हमें इस जैसा शहर कहीं नहीं मिला। और ए किंग, और न ही ऐसा राजा, लाइक यू, तुम जैसा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक, दैट स्टेक इज़ द स्टेक, ये जो फंदा है वो फंदा है ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, जो न्याय के देवता का है। इट्स न्यू, ये बिल्कुल नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इस पर अभी तक किसी अपराधी को फांसी नहीं दी गई। हुएवर डाइज ऑन इट फास्ट, जो भी इस पर पहले डाई होगा, मरेगा। विल बी रिबॉर्न, वो दोबारा जन्म लेगा। एज द किंग, एक राजा के रूप में, ऑफ दिस कंट्री, देश के। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल, और जो उसके बाद दूसरे नंबर पर फांसी जिसको आएगी, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस कंट्री का भविष्य में होने वाला मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ और एस्केटिक लाइफ, हम अपने सन्यासी जीवन से परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा, टू एन्जॉय आवर सेल्व्स, हमारे लिए एंजॉय करने का, एज किंग एंड मिनिस्टर, एक राजा और मंत्री के रूप में, फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए। नाउ कीप योर वर्ड, अब आप अपना वादा पूरा करो। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें अब मृत्युदंड दो। मी फास्ट, पहले मुझे, रिमेंबर, याद है। द किंग वाज नाउ थ्रावन इन टू डीप थॉट, अब राजा गहरी सोच में पड़ गया। ही डिडेंट वांट टू लॉस द किंगडम, वो नहीं चाहता था राज्य को खोना। टू समवन, किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को देना। इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, जीवन के अगले चक्र में। ही नीडेड टाइम, अब उसको समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन, इसलिए उसने आदेश दिया एग्जीक्यूशन पोस्टपोन, फांसी को पोस्टपोन करने का। टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन। एंड टॉक्ड टू सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अकेले में गोपनीय बात की अपने मंत्री के साथ। इट्स नॉट राइट फॉर अस, हमारे लिए ठीक नहीं है, टू गिव ओवर द किंगडम, कि हम राज्य को दे दें, टू अदर, दूसरे को, इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स, इसलिए इस फंदे पर हमें लटकना है, हम लटकते हैं। एंड वी विल बी रिबॉर्न, और हम पुनः जन्म लेंगे, एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, राजा और मंत्री के रूप में दोबारा से फिर।
होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ये पवित्र आदमी झूठ नहीं बोल सकता है। ही सैड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री उसकी बात से सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, इसलिए उसने फांसी देने वालों से बताया, वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट, हम जो अपराधी होगा आज रात को उसको भेजेंगे। वैन द फास्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फास्ट, पहले तुम उसको डेथ दे देना। देन डू द सेम, तब ऐसा ही करना टू द सेकंड मैन, दूसरे व्यक्ति के लिए भी। दोज आर माई ऑर्डर, ये मेरी आज्ञाएं हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत कर देना। दैट नाइट, उस रात्रि को, द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली, राजा और मंत्री गए गोपनीय तरीके से टू दी प्रिजन, जेल के अंदर। रिलीज द गुरु, गुरु को मुक्त कर दिया। एंड द डिसाइपल, और शिष्य को भी। डिस्गाइज देम सेल्वस एज द टू, और अपने आप को उन दोनों के वेश में बदल लिया। एंड एज अरेंज बिफोर हैंड, और जैसा कि पहले तय हुआ था। विद लॉयल सर्वेंट, जैसा कि शाही सेवकों को बताया गया था। वर टेकन टू द स्टेक, वो स्टेक पर लिए गए। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और सही तरीके से उनको फांसी दे दी गई। वैन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्राउन, जब बॉडी को नीचे लाया गया, टू बी थ्राउन फेंके जाने के लिए। टू क्रोज एंड वल्चर्स, कौवों और गिद्ध के लिए। द पीपल पैनिक्ड, लोग घबरा गए। दे साव बिफोर दैम, उन्होंने अपने सामने देखा। द डेड बॉडीज ऑफ द किंग, राजा की डेड बॉडी को। एंड द मिनिस्टर, और मंत्री की। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, अब पूरा शहर भ्रम में था। ऑल राइट नाइट, पूरी रात। दे मॉर्न, वे विलाप करते रहे। एंड डिस्कस, और उन्होंने विचार विमर्श किया। द फ्यूचर, भविष्य को लेकर के। ऑफ द किंगडम, राज्य के। सम पीपल सडनली थॉट, कुछ लोगों ने अचानक सोचा। ऑफ द गुरु, गुरु के बारे में। एंड द डिसाइपल, और शिष्य के बारे में। एंड काच अप विद दैम, और उनको पकड़ लिया। एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, जैसा कि वो तैयारी कर रहे थे उस कस्बे को छोड़ने की, बिना कोई सूचना दिए। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हम जो कस्बे के लोग हैं, हमें आवश्यकता है एक राजा की और एक मंत्री की। सैड समवन, किसी व्यक्ति ने कहा। अदर्स एग्रीड, दूसरे लोग भी सहमत हो गए। दे बैग द गुरु, उन्होंने गुरु से प्रार्थना की, वो गुरु के सामने गिड़गिड़ाए। एंड द डिसाइपल, और शिष्य के सामने भी। टू बी देयर किंग, कि वो उनको राजा बने। एंड देयर मिनिस्टर, उनके मंत्री। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्गूमेंट, ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना पड़ा। टू परस्यूट द डिसाइपल, शिष्य को मनाने के लिए। बट इट टुक लॉन्गर, लेकिन लंबा समय लग गया। टू परस्यूड, मनाने में। द गुरु, गुरु को। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम, आखिर में वो सहमत हो गए दोनों ही, राज्य के ऊपर शासन करने के लिए। ऑफ द फुलिश किंग, उस मूर्ख राजा के राज्य के ऊपर। एंड द सिली मिनिस्टर, और उस भोले अलबुद्ध मंत्री के राज्य के ऊपर। ऑन दी कंडीशन, इस शर्त पर। दैट कि दे कुड चेंज, कि वो चेंज कर सकते थे। ऑल ओल्ड लॉ, पुराने सभी कानूनों को। फ्रॉम देन, तब से। नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात दोबारा से रात होगी। एंड डे वुड अगेन बी डे, फिर से दिन दोबारा दिन हो गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुड्डू, और वहाँ की जो मुद्रा थी डुड्डू, उस डुड्डू के बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस शर्त पर वहाँ गुरु और शिष्य राजा और मंत्री बनने के लिए तैयार हुए। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, अब ये शहर भी किसी अन्य शहर की तरह से बन गया। तो ये कहानी थी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आपको पसंद आई होगी। अब इसके क्वेश्चंस नोट कराए जाएंगे।